काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फेवरेट यूट्यूब चैनल गूगल गर्ल आरोही सिंह पे। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 के सभी क्वेश्चन आंसर को पूरी अच्छी तरीके से करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज 11.2 को और 11.1 को पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया था, और आज हम सब 11.3 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है, इन टू राइट ट्रायंगल्स। हमें सबसे पहले दो राइट ट्रायंगल्स को बनाना है। ये हमें फिगर में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इसे अपने आप से बनाना है। राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल ऑफ वन आर इक्वल। वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल, एक साइड और एक एक्यूट एंगल, ये दोनों के दोनों जो है इक्वल हैं। एंड एंगल ऑफ द अदर प्रूव दैट द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब इसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल दिए गए हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन, कि हमें दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया गया है। ये जो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, तो इस हिसाब से एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बी सी है वो एफ ई के बराबर है, तो यहाँ पे बी सी जो है वो इक्वल है एफ ई के। और साथ ही में ये जो दोनों एंगल है, एंगल बी और एंगल ई, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। इतना तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखना है और फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो ये जो दोनों हमारे ट्रायंगल है, तो अब नेक्स्ट हमें इसको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। तो इसके अंदर एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। और एंगल बी सी, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। और बी सी इक्वल टू एफ ई, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है। ए एंगल और साथ ही में एक साइड है, तो फिर ये हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा, एंगल साइड। इसके अंदर इंक्लूडेड साइड नहीं होगा, कोई भी, हम इन दोनों साइड में से कोई भी साइड ले सकते हैं। तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको बाई सी पी सी टी से अगर आप करेंगे, तो बाई सी पी सी टी, तो देन जो भी आपका एंगल साइड या फिर एंगल बचा हुआ है तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे ए सी इक्वल टू डी एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो हमने जो हमें दिया गया था ये प्रूफ करने के लिए, वो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया है और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे भी हम देखते हैं, प्रूफ दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो इसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सभी एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके जो सभी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और साथ ही में सभी जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो देन आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपका जो सभी साइड्स होते हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। तो फ्रेंड्स,
आप देख पा रहे होंगे ये तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हैं एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो नेक्स्ट अब आप जानते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक ट्रायंगल होता है उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों बराबर हैं, तो आप इसको एक्स लेट कर सकते हैं। तो एंगल ए भी हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180/3, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब तो हमारा प्रूफ हो गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सभी साइड एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपल प्रूफ्ड। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो एंगल है, मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल है उसके जो तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं। प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो फ्रेंड्स इसे समझने के लिए आपने अभी पिछले क्वेश्चन में ज़रूर समझा होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल कब होता है, जब इसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब अगर इसके सभी साइड्स इक्वल हैं तो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो फिर इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है और एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी है। तो देन ए सी इक्वल टू बी सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो देन बी और सी बराबर है, तो बी का अपोजिट एंगल ए सी हो गया और सी का अपोजिट एंगल ए बी हो गया। तो ए सी इक्वल टू ए बी। तो आप यहाँ पे देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देन ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड इट ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, जिसके अंदर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो ये जो है हमारा एंगल ए, इसे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं। देन फाइंड एंगल ए एंड एंगल सी और इक्वल टू एंगल सी। तो हमें ये दिखाना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी। और साथ ही में हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो जब अगर इसके अंदर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है तो देन इसके जो अपोजिट साइड हो गए वो भी बराबर ही हैं, एंगल बी और ए सी और ए बी दोनों बराबर है। तो फिर इसके अपोजिट एंगल, जैसे ए सी का अपोजिट एंगल बी है और बी सी का अपोजिट एंगल, ए बी का अपोजिट एंगल सी है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। आप इसे मानते हैं ना कि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अब लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट
अब यहाँ पे एंगल ए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी जो है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। एंगल बी हो गया हमारा एक्स, और जब एंगल बी एक्स है तो एंगल सी भी हमारा एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 45 डिग्री। इससे आप सभी ज़रूर सहमत होंगे। एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो जब x हमारा 45 डिग्री आ गया तो एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 45 डिग्री, देन एंगल b और इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल c इक्वल टू 45 डिग्री। और तो आप यहाँ पे दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं एंगल b इज इक्वल टू एंगल c प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर, और यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो और उसका वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी पैरेलल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों पैरेलल होगा, यानी कि AD और BC दोनों के दोनों पैरेलल हो रहे हैं। तो हमें दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है, गिवन, इसके अंदर हमें बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल CAE, AD जो बाइसेक्टर है वो एंगल CAE के पैरेलल है। तो बाइसेक्टर AD of angle CAE is parallel to the base BC। ये जो बाइसेक्टर AD है वो एंगल CAE के पैरेलल है टू द बाइसेक्टर BC। आपको समझ में आ ही गया होगा कि AD जो है वो BC के पैरेलल है, सिंपली आप ये समझिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे एंगल A और एंगल 3 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जो कि हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और आप देखिए यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और वो भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब नेक्स्ट ये जो है हमारा, फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में बताया था कि ये जो जब ये बाइसेक्ट कर मतलब कि एक ट्रायंगल का अगर दो एंगल जो होता है अगर वो इक्वल होता है देन इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी इक्वल होता है। तो एंगल जो 4 है उसका अपोजिट साइड जो है AB है और एंगल 3 का अपोजिट साइड AC है। तो जब ये सब बराबर हैं तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे AB लिख देंगे, AB इज इक्वल टू AC। तो अब जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड जब होता है वो इक्वल हो जाता है तो फिर उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है
and if the vertex angle is twice the sum of the base angles, calculate the angles of the triangle। अगर ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे हम ए बी सी को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं, तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके दो साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या, लेट ए बी सी इज एन isosceles triangle सच दैट यहाँ पे ए बी हो गया और ए सी हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जब अगर दो साइड बराबर हैं तो देन इसके दोनों अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी और एंगल सी को हम मान लेते हैं एक्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स जो है एंगल के वो ट्वाइस हो जा रहा है बेस एंगल्स के। तो इसका मतलब ये दोनों वर्टेक्स हैं, ये दोनों को हम लोग ट्वाइस कर दे रहे हैं, यानी कि ये हमारा x है और ये भी x है, तो हम इसे 2x और 2x कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, मतलब कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल B प्लस एंगल C के, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अगर एक ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस का जो अपोजिट जो एंगल है वर्टेक्स, उसको हम लोग ट्वाइस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए ये जो एंगल B और एंगल C है वो हमारा ओनली x ही रहेगा, और जो हमारा एंगल A है वो ट्वाइस है एंगल B और प्लस एंगल C के। तो एंगल B और एंगल C जो है दोनों इक्वल हैं और इन दोनों का हमने x मान रखा है। तो एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x। तो एंगल A जो है हमारा आ गया 4x। तो नेक्स्ट अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका सम टोटल 180 डिग्री होता है और इसके अंदर हमें सभी एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमें ऑलरेडी मालूम है 4x, प्लस एंगल B भी हमें मालूम है, एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स x जो है वो हमारा आ गया 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C को निकाल सकते हैं। एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x, तो 4 इंटू 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल A जो है हमारा 120 डिग्री आ चुका है। तो उसी प्रकार से हम एंगल B और एंगल C को भी निकाल लेंगे। तो एंगल B जो है हमारा x है, तो x इज इक्वल टू यानी 30 डिग्री होगा, और एंगल C जो है वो भी x है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो हमने एंगल A और एंगल B और एंगल C को निकाल दिया। तो यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है PQR इज अ ट्रायंगल इन विच PQ इज इक्वल टू PR। PQR एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके अंदर PQ जो है वो हमारा PR के बराबर है, एंड S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड PQ। S जो है PQ पे कोई भी एक साइड है, थ्रू S अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू QR। S से हम एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ करेंगे QR के,
एंड इंटरसेक्टिंग पी आर एट टी। पी आर पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम टी मान लेते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है पी एस जो है वो पी टी के बराबर है। ये दोनों जो है साइड वो दोनों इक्वल है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हमें दिया क्या क्या हुआ है। पी क्यू जो है वो हमारा क्यू पी आर के बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी बराबर होगा। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। और एस टी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। एस टी पैरेलल है क्यू आर के। तो जब ये एस टी पैरेलल है क्यू आर के तो इसके अंदर पी एस टी ये वाला एंगल और पी क्यू आर ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पी एस टी एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के एंड एंगल पी टी एस इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, क्योंकि ये दोनों हो गए हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट हमारा जो पी एस टी जो है वो हमारा एंगल आर के बराबर है। पी एस टी जो है वो हमारा एंगल क्यू के बराबर है। और पी टी एस यानी कि ये जो एंगल है वो हमारा आर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो फिर हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी टी एस के। तो यानी कि पी टी इक्वल है पी एस के। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। आशा करती हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। एक हमारा ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये दोनों एंगल जो है साइड है जो है वो हमारे इक्वल है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। और ये दोनों जो है बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी के। इंटरसेक्ट एट ओ इफ एम इज अ पॉइंट ऑन बी ओ। अगर एम जो है वो एक पॉइंट है, एम का जो पॉइंट है वो बी ओ है, तो प्रोड्यूस दैट। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एम ओ सी जो है वो इक्वल है ट्रायंगल ए बी सी के। तो फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। गिवन ए बी इक्वल टू ए सी। तो जब अगर ए बी और ए सी बराबर है तो देन इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और अगर हम जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो अगर हम एंगल बी एंगल सी का अगर हम हाफ करते हैं तो एंगल बी का भी हमारा हाफ हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ से जब अगर हम हाफ कर देंगे इन दोनों को तो फिर हमें यहाँ पे मिलेगा ओ सी बी और यहाँ पे ओ बी सी। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल है एंगल ओ बी सी के। तो फ्रेंड्स अब आगे एक्सटीरियर थ्योरम को अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग एक्सटीरियर थ्योरम मतलब कि जो हम ट्रायंगल के बाहर से जो एंगल को
साइड को ड्रॉ करते हैं तो फिर वहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओ बी सी ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल एम ओ सी जो है वो होगा, वो बराबर होगा एंगल एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी के। एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, ओ बी सी और एंगल इन दोनों के बराबर होगा। ये जो एम ओ सी है ये जो है इन दोनों के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का जो ये जो एक्सटीरियर जो एंगल है वो है एम ओ। तो फ्रेंड्स उसके बाद से ये जो हो जाएगा हमारा और ये जो है हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी, और उसके बाद से एंगल दो यहाँ पे एंगल ओ बी सी है तो यहाँ पे टू एंगल ओ बी सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे एंगल ए बी सी के। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन 9 है वो है P इज़ अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए बी सी। ये हमारा एक एंगल दिया हुआ है ए बी सी, तो इसके अंदर P जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। इफ़ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू ए बी, अगर कोई लाइन जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा हमारा Q से लेकर के और P तक, और ये दोनों जो है पैरेलल है। तो ए बी मीट्स बी सी एट Q, ए बी जो है वो मतलब मिलता है बी सी के Q पे। तो Q और P ये दोनों हो जाएंगे हमारे एक साइड, और फिर तो हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, जो ट्रायंगल बी पी क्यू है, ये जो बी पी और क्यू है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसको करते हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें इसके अंदर दिया क्या हुआ है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, बी पी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, तो लिखेंगे बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई एंगल जो है वो बाइसेक्ट करता है तो उसके जो दोनों एंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर होंगे। और पी क्यू जो है वो बी ए के पैरेलल होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के। और जब ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, क्योंकि ये जो है एक अल्टरनेट एंगल है। और यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। और फिर जब अगर दोनों एंगल इक्वल होता है तो उसके दोनों साइड्स भी इक्वल होता है। ये मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बताते आ रही हूँ कि जब कोई भी ट्रायंगल होता है उसके 2 एंगल जब इक्वल होता है तो फिर उसके दोनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल है बी क्यू के। तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड कोई भी इक्वल होता है तो फिर उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल पी बी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स हमें यही प्रूव करना था कि जो बी पी क्यू है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 11.3 है उसके सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।